अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ आवर प्लेनेट पढ़ा था। इसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ाया था, जिसमें हमने क्रस्ट, मेंटल, कोर और फिर हमने रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा था कि रॉक्स एंड मिनरल्स क्या हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़ा था। इसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स कैटेगराइज है ये, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। हमने इग्निशियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल रीड अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं बेटा। रॉक्स फ्रेगमेंट आर कैरीड बाय रनिंग वाटर, विंड एंड मूविंग आइस आर डिपोजिटेड इन डिप्रेशन अंडर वाटर। देखिए जब रॉक्स टूटते हैं, जब उनका फ्रेगमेंटेशन होता है तो दे आर कैरीड बाय द रनिंग वाटर, विंड एंड मूविंग आइस are deposited in depression underwater over a period of time. These deposit material और sediment are continuously accumulated in जो ये डिपॉजिट होती रहती हैं विंड के साथ और वाटर के साथ, तो ये क्या है कि सेडिमेंट कंटिन्यूसली एक्यूमुलेटेड और ये लेयर्स में एक्यूमुलेट हो जाती है। गेट कंप्रेस्ड इन हार्डनेस विद द एड ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल सच एज लाइम टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. Therefore, they belongs to the secondary group of rocks. These rocks often consist of layers having varying composition. In Latin, the term सेडिमेंटम मीन्स सेटलिंग डाउन। इसका सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, लैटिन वर्ड से आया है। इसका मीनिंग है सेडिमेंटम मीन्स सेटलिंग डाउन। बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। आप देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। देखिए लार्जेस्ट ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल्स सच एज सैंड एंड पेबल्स गेट डिपोजिटेड इनिशियली व्हाइल द फाइनर सेडिमेंट सच एज क्ले, सिल्ट गेट डिपोजिटेड लेटर. Sedimentary rocks thus present a layer or stratified structure and are also known as stratified rocks. जैसे यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये वाली पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज अ stratified rock. Sedimentary rocks form in this way are mechanical form sedimentary rocks. Example sandstone, shale, conglomerate, mudstone. देखिए जो यहाँ पे ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये क्या है, स्टेरिफाइड स्ट्रक्चर है. सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट और मडस्टोन, दीज आर द क्या बोलेंगे हम इनको, स्टेरिफाइड rocks. Sedimentary rocks are also formed from the deposition of chemical including salt through evaporation. ये जो एक rock salt है, this is form deposition of chemical including salt through evaporation. Rock salt is an example of such a chemical deposited sedimentary rock, right? In many cases, the skeletal remains of sea organisms, decayed plants are trapped in the sediments and deposited on the sea floor. Over the years, these remains become originally formed sedimentary rocks. Limestone and coal are the example of these rocks. आप देखेंगे यहाँ पे आपको बुक में ये कोल का और लाइमस्टोन का ये कैसे बनते हैं, यानी कि जो रिमेन्स ऑफ स्केलेटन और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिकेड प्लांट्स होते हैं, उनके ट्रैप होने से दे डिपोजिटेड ऑन द सी फ्लोर एंड दे बिकम द originally formed sedimentary rocks. This is limestone and coal. Sedimentary rocks are soft compressed to igneous rocks. Their structure is non-crystalline. Such rocks at times also contains fossil in between the layer of sediments. ये जो है जीवाश्म, fossils का मतलब होता है जीवाश्म, in between the layers. Now metamorphic rocks. देखिए जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, दिस इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस विच मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म. मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या, चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं अब इनको किस तरीके से एक फॉर्म में किस तरीके से चेंज किया जाता है. व्हेन एग्जिस्टिंग इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज देयर केमिकल एंड फिजिकल फॉर्म ड्यू टू द इंटेंस हीट एंड प्रेशर, यानी कि जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका जो चेंज होना ड्यू टू द इंटेंस हीट एंड प्रेशर, दे आर कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक्स. These processes may take millions of years due to the effect of heat and pressure. They are often banded or layered. This group also belongs to the secondary one, as they are formed from existing igneous and sedimentary rocks. For example, granite changes to genesis, sandstone to quartzite, and limestone to marble, among others. Interestingly, all metamorphic rocks make extremely good material for building and construction. देखिए जेनेसिस है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि इट इज़ चेंज टू द सैंडस्टोन टू द क्वार्ट्जाइट, और ग्रेनाइट है वो जेनेसिस में, और मार्बल है लाइमस्टोन से है. ठीक है, इस तरीके से ये चेंज किए जाते हैं और फाइन मटेरियल बनता है. जैसे कि आपने घरों में देखा होगा मार्बल लगा हुआ है, किसी के यहाँ पत्थर लगा हुआ है, संगमरमर लगा हुआ है. तो ये क्या है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स ही हैं जो कि इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक से चेंज हुआ है. Generally, metamorphic rocks have a crystalline structure and they are perhaps the hardest of all rocks. They have almost no pores, so they don't. देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्निशियस रॉक्स से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं और इनको जो फाइन करके बनाया जाता है, इन सब के बीच में क्या होता है, दे आर नॉट हैविंग अ पोर्स एंड इनफैक्ट दे आर नॉट अलाउड टू गेट द वाटर इनसाइड देम.
They have almost no pores, so they do not allow water to percolate through them. They also do not contain fossils, यानी कि जीवाश्म जो टुकड़े मुकड़े होते हैं वो नहीं होते. नाउ रॉक साइकिल देखिए 5 प्रोसेस होती है इसकी बनने की. ड्यू टू हीटिंग, मेल्टिंग, इरोशन, डिपोजिशन एंड केमिकल एक्शन, वन ग्रुप ऑफ रॉक्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर ग्रुप. द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स इज द cyclic process known as the rock cycle. Igneous rocks are formed first after being broken down by the natural process such as weathering and erosions. देखिए igneous rock जो कैसे बनाई जाती है, natural process and weathering, erosion. As a result, deposition and compacting sediment from sedimentary rocks. After being subjected to the great heat and pressure, igneous and sedimentary rocks are transferred into the metamorphic rocks, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था. Sedimentary rocks may be buried again and melted due to the heat from the interior of the earth forming magma. राइट, देखिए दिस इज द प्रोसेस. ये आपको आपकी बुक के अंदर एक प्रोसेस दिखाया गया है पूरा कि ये किस तरीके से ये रॉक साइकिल है. ठीक है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक इज देन मैग्मा. ठीक है, नाउ मेटामॉर्फिक रॉक्स मे बी ब्रोकन डाउन इनटू सेडिमेंट्स ड्यू टू द नेचुरल force later forming sedimentary rocks and even buried again to form magma. Thus, a cyclical relationship exists between the three rocks group. The entire process is powered by the energy of the sun, an involved process, both on the surface of the earth as well as in its interior. Now, uses of rocks and minerals. The branch of geography that deals with the origin and structure of the rocks is called petrology. Petrology क्या होती है? The branch of geography that deals with the origin and structure of rocks is called petrology. Now rocks comprises different minerals which are of immense value of humans. Rocks are used as building material. जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था रॉक्स एंड मिनरल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं और किस किस तरीके से हमें यूज़ करते हैं. एज वी ऑल नो कि जो रॉक्स होती हैं दीज आर यूजिंग फॉर द बिल्डिंग मटेरियल्स, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल. Minerals like natural gas, coal, petroleum, fossil fuels are source of power. Besides, rocks have also made agriculture possible as soil is formed by the decomposition or degradation of rocks. Chemical found in rocks are sometimes used as fertilizer also. ठीक है, and moreover rock contains fossils which tell us about life in the past. This is about the chapter in nutshell. You have to read that. यहाँ पे छोटे छोटे आपको defines मिलेंगे and this is about your glossary. Okay, thank you students.